ने समझाया। गोकर्ण को ज्ञान की जागृति हुई। जंगल में गए, भगवान का भजन किया और सोचने लगे कि अगर ऐसा आज दुष्ट बेटा नहीं होता तो मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भगवान जब भी करते हैं जीव के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। प्रभु जो करही जीव हित करही, लोग अन्यथा कर दुख परही। एक व्यक्ति था, वो अपने मित्र के साथ नदी किनारे घूमने गए। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ था, उसमें इतने छोटे छोटे आम लगे हुए थे। पास में एक छोटी सी कद्दू की बेल थी, उसमें इतने बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। अब उसने अपने मित्र से कहा कि भगवान भी पागल है। उसने कहा क्यों? बोले देखो, इतने बड़े आम के पेड़ में इतने छोटे छोटे आम लगा दिए, इतनी छोटी सी कद्दू की बेल में इतनी बड़ी बड़ी कद्दू लगा दिए। अरे छोटे पेड़ में छोटा फल, बड़े पेड़ में बड़ा फल। उसने कहा भगवान ने अपनी समझ से लगाए होंगे। अरे ये भी कोई समझ होती है? और दोनों बातें करते करते उसी पेड़ के नीचे सो गए। अब उसी समय एक तोता आया, तोते ने आम खाया। तोते की आदत होती है, थोड़ा खाया और गिरा दिया। जैसे तोते ने आम खाया और गिराया तो उसकी नाक पर गिरा, नाक फूट गई, खून खून बहने लगा। जब लाकर खड़ा हुआ, ऊपर को देखा, बोला अच्छा हुआ इस पेड़ में आम लगा था। अगर आम की जगह कद्दू लगा होता तो मेरी नाक क्या खोपड़ा ही फट जाता। इसीलिए भगवान जो भी करते हैं हमारे साथ अच्छा करते हैं, जो हमारे हित में होता है वो भगवान हमारे साथ करते हैं, हमारे मन की नहीं करते। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं। आत्मदेव को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। गोकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा में। अब घर में कौन कौन बचा? धुंधकारी और धुंधली देवी। एक बार धुंधकारी ने क्रोध में आकर अपनी माँ धुंधली को बहुत पीटा। धुंधली देवी को बड़ी गिलानी हुई। रात्रि में कुएं में गिरकर अपने प्राणों को त्यागा। ये धुंधली के स्वयं के कर्मों का ही फल है कि आत्महत्या जैसा बड़ा पाप उनको करना पड़ा। कोई नहीं है घर में। धुंधकारी सोचने लगा क्या जरूरत है वैश्याओं के घर जाने की, यही ना बुला लूं। 5 वैश्याओं के साथ अपने घर में रहने लगा, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। ऐसा कोई गलत कार्य नहीं जो धुंधकारी नहीं करता हो। एक बार बहुत सारा धन चुरा करके लाया। वैश्याओं ने देखा, वैश्याएं सोचने लगी इसके पास तो बड़ा धन है, राजा को पता चल गया तो इसके साथ हमारी भी पिटाई होगी। ऐसा करके इसको मार देते हैं तो ये सारा धन हमारा हो जाए। वैश्याओं ने रात्रि में उसको शराब पिलाकर मदिरा का पान कराया और उसको 4 पाई से बांध दिया। जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिए, जिससे तड़प तड़प कर धुंधकारी की मौत हो गई। और वैश्याएं सारा धन लेकर के चली गई। गोकर्ण को पता चला, गोकर्ण ने गया में श्राद्ध कर दिया। एक दिन गोकर्ण को अपने नगर में आने की इच्छा हुई। गोकर्ण अपने नगर में आए। रात्रि को उन्होंने अपने घर में विश्राम किया। धुंधकारी कभी हाथी बन जाता, शेर बन जाता, भालू बन जाता, राजा बन जाता। गोकर्ण बड़े परेशान। गोकर्ण ने पूछा भाई तुम कौन हो? तो उसने इतने पाप किए थे कि उसे बोलने की भी शक्ति नहीं थी। हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर जैसे ही छींटा मारा, बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। बोला अहम भ्राता कदीयोस्मि धुंधकारी के नाम का। मैं तुम्हारा ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ और अपने पापों के कारण मैं बहुत बड़ा प्रेत बन गया। तो गोकर्ण ने कहा कि अरे मैंने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध कर दिया था। धुंधकारी ने कहा मेरी गया में 1 श्राद्ध नहीं, 2 श्राद्ध नहीं, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेना भवस्वती। मेरी गया में 100 श्राद्ध भी कर दो फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने अपने नहीं बल्कि दूसरों के माता पिता को बहुत कष्ट दिया। अपने माता पिता तो क्षमा भी कर दें, लेकिन दूसरे का माता पिता क्यों क्षमा करेगा? कोई और उपाय करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। भगवान सूर्य की आराधना की गोकर्ण जी ने। सूर्यदेव ने बताया एक ही उपाय है, भागवत। भागवत का विशाल आयोजन हुआ। लेकिन धुंधकारी जैसे ही कथा सुनने आता है तो उसे वायु का झोंका उड़ाकर ले जाता है, क्योंकि
प्रेत योनि में है, जोर से हवा चलती है उड़ जाता है। इसीलिए वहाँ मंच के पास ही, व्यास मंच के पास 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था। धुंधकारी उसके अंदर बैठ कर के कथा सुनने लगा। एक दिन कथा सुनी, एक गांठ फटी, दूसरे दिन कथा सुनी, दूसरी गांठ फट गई। ऐसे ही 7 दिन कथा सुनने से 7 गांठें फट गई। धुंधकारी मनुष्य के रूप में आया, गोकर्ण को प्रणाम किया, आकाश से विमान आ गया, धुंधकारी विमान पर बैठकर जाने लगे। गोकर्ण बड़े परेशान। गोकर्ण ने पूछा कि भाई यहाँ इतने लोगों ने कथा सुनी, सबके लिए विमान क्यों नहीं आए, सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने बताया ये सब कथा में तो बैठे थे, लेकिन कथा इनके अंदर नहीं बैठी, और धुंधकारी कथा में नहीं बैठा था, फिर भी उसके अंदर कथा बैठ गई। तो सीधी सी बात है, कथा में बैठो चाहे मत बैठो, लेकिन कथा तुम्हारे अंदर अवश्य बैठनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक वक्ता इस बात पर जोर देता है कि ध्यान से कथा को सुनो, चित्त से कथा को सुनो। जब प्रेत का कल्याण हो सकता है तो तुम तो मानव हो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। धुंधकारी का कल्याण किया भागवत ने, तो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले धन्य है ऐसा भागवत ग्रंथ जिसको सुनने से जीव जंतु मानव की ही नहीं अपितु भूत प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है। अगर आप भागवत को पितृपक्ष में कराते हो तो आपको भागवत का करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। आपके जो पितृ हैं उनको बहुत प्रसन्नता होती है, उनको बहुत शांति मिलती है। ऐसी भागवत की महिमा है। इसके बाद कथा श्रवण की विधि आती है। सकाम भाव से कथा सुने तो विद्वान ब्राह्मण को मुहूर्त दिखाना चाहिए। निष्काम भाव से कथा सुने, बिना मुहूर्त के भी कथा सुन सकते हैं। जब तक कथा सुने किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी से झूठ ना बोले। जो भगवान की निंदा करता है उससे बात ना करें। अन्न का त्याग कर दे, पत्तल में भोजन करें, जमीन पर शयन करें। अब नारद जी ने पूछा कि महाराज भोजन की क्या विधि है?